अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबके? मेरे तो नाश्ता वगैरह हो गया और आज ऑन टाइम थैंक्स टू गॉड नाश्ता हुआ। अब बैठ के मैं चाय पी रही हूँ क्योंकि कल की तो स्टोरी मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि क्यों ब्रेकफास्ट लेट हुआ और उसके क्या रीज़न्स थे। एंड यू नो व्हाट, आई डोंट नो व्हाट टू डू समटाइम्स ना, बिकॉज़ यहाँ पर लोग इतने स्टबन हैं, स्पेशली इन पाकिस्तान। बाकी कंट्रीज़ में भी मैं रही हूँ, बहुत सारे कंट्रीज़ मैं विज़िट किए, मैं घूमी फिरी हूँ, ठीक है। बट वहाँ पर ना मैंने लोगों में ना ज़बरदस्ती की ज़िद नहीं देखी है। बट हमारे पास पाकिस्तान में व्हाट आई फील कि एक तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो ईगो का है कुछ नहीं हम पाकिस्तानियों के पास ना, बट स्टिल लाइक हमारे पास हमारा ईगो है, दैट्स इट। और वो ईगो हमारे लिए सबसे बड़ा है ना। हम जो हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि अगले इंसान के सामने हमारी इमेज कैसी जा रही है ना, और उसके लिए चाहे हम सही करें चाहे हम गलत करें उस चीज़ से हमें फ़र्क नहीं पड़ता ना। हम लोगों के बारे में सोचते हैं, हम अल्लाह के बारे में नहीं सोचते। बीइंग अ मुस्लिम अगर हम ये सोचें कि यार लोगों के सामने इमेज कैसी भी जा रही है, बट अल्लाह के सामने अगर हमारी इमेज अच्छी है तो हमें किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो मैंने जो है ना ये एक चीज़ कल बड़ी क्लोजली नोट की, ऑब्ज़र्व की अपने बेटे की। जो स्कूल हेड है या प्रिंसिपल है, वॉटेवर आप कुछ भी कह लो, उनके अंदर ना मतलब उनको ना मतलब अपनी इमेज की बहुत पड़ी होती है कि बस उनकी इमेज है तो सब कुछ है, अदरवाइज कुछ नहीं है उनके पास ना। एंड समटाइम्स आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, बट व्हाट आई फील कि ऐसा होता है कि हमें लग रहा होता है ना कि अंदर वाला ना बहुत ज़्यादा वीक है, सामने वाला जिसे हम बात कर रहे हैं, बट वो अपने आप को ना कुछ शो करने की कोशिश कर रहा है। मैं कहती हूँ आप जैसे हो ना आप वैसे ही रहो, मैं जैसी हूँ ना मैं वैसे ही रहती हूँ। जो चीज़ अच्छी लगती है मैं बताती हूँ, जो चीज़ बुरी लगती है मैं बताती हूँ, सही है। हाइड नहीं करती हूँ मैं, और लोगों की हाइड करने वाली चीज़, खैर वो एक चीज़ मैं कल अपने बच्चे के स्कूल की हेड के फेस पे मैंने क्लियरली वो चीज़ देखी है। एंड मैं जब बच्चे को स्कूल से पिक करने गई तो मैंने जाके इनकी रूफ़ विज़िट की। इनके पास 2 रूफ़्स हैं, सही है। एक रूफ़ जो है वो उस पे इनको कैंटीन बनानी थी, बिकॉज़ इनका जो स्कूल का सेशन है वो 19 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और मेरा बच्चा 20 सितंबर से जाना स्टार्ट है। तो मुझे नहीं पता कि इन्होंने पहले पेरेंट्स के साथ ऐसे कौन से इन्होंने प्रॉमिसेस किए और जिसको इन्होंने अब तक कंप्लीट नहीं किया। बट प्रॉमिसेस जो भी किए उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, उसमें इनकी गलती है। खैर मेरे टाइम पे इन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस सिंपल एज़ दैट मेरे बच्चे को उन्होंने एडमिशन दे दिया और मुझे उनका एडमिशन का प्रोसेस अच्छा लगा। उस टाइम पे बहुत फास्ट प्रोसेस था, जो चीज़ अच्छी है मैं उसकी तारीफ़ करूँगी। खैर तो वो जो छत थी, वो छत पे जी वो कैंटीन बननी थी। छत पे इन्होंने शेड्स लगाए हुए हैं, सही है। छत पे इन्होंने जो है वो ज़मीन से जो है वो पिलर खड़े करके रखे हुए हैं, एंड जिसके ऊपर एक दूसरा आप फ्लोर खड़े कर सकते हो। तो मैंने कहा ये जो इतने बड़े बड़े आप लोगों ने पिलर्स खड़े करके रखे हैं और जो छत की ज़मीन के ऊपर पानी के पाइप्स हैं, अगर खुदा ना खास्ता उसमें बच्चे का टांग अड़ती है और बच्चा गिरता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ का? नहीं मैम, ऐसा आप बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट करिए। मैंने कहा नो आई एम नॉट एग्जैजुरेटिंग, मैं एक चीज़ क्लियरली मॉनिटर कर रही हूँ। मतलब कैन यू इमेजिन दैट यार, कि मैं अपनी पूरी लाइफ में इतना कभी स्ट्रेस नहीं लिया जितना ये पिछले 2 महीने 2.5 महीने में मैंने अपने बच्चे को एक स्कूल में डाल के लिया। और ये बात कल मैंने उनको बोली। देन व्हेन आई आस्क अबाउट स्कूल आईडी कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड एक बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी है, इस चीज़ से आप सब एग्री करेंगे। स्कूल आईडी कार्ड इन्होंने इशू नहीं किया। 19 अगस्त से अगर स्कूल स्टार्ट है तो आज तक बच्चों के किसी के स्कूल आईडीज़ इशू नहीं हुए। मुझे ये चीज़ बड़ी बाद में पता चली। तो मुझे कल प्रिंसिपल सेड कि मैम हम तो वेंडर को जो है वो पैसे दे चुके हैं, हम तो वेंडर को अपने तरीके से बोल चुके हैं और हमारे 2 वेंडर्स हैं और ये है। अच्छा तो एक काम कीजिए, आप ना वेंडर से बात कर लें। इनके अपने मुंह के ये अल्फाज थे ना। खैर मैं जब बोला उनको निकलने के टाइम पे, जी मुझे वेंडर का नंबर दीजिए, उन्होंने मुझे वेंडर का नंबर नहीं दिया, सही है।
मैंने उनकी एडमिशन एडवाइज़र को बोला, मैंने कहा जी वेंडर का नंबर दे दें, तो उन्होंने कहा मैम मुझे अब तक नहीं मिला। मैंने इनकी जो क्या कहते हैं कि वो कोई न्यू कोऑर्डिनेटर इन्होंने हायर की है, उनको मैंने बोला मैडम अब तक हमारे पास मैम से नंबर नहीं है। मैंने कहा आपके मैम के क्लियरली वर्ड थे एडमिशन एडवाइज़र के सामने और कोऑर्डिनेटर के सामने कि भाई आप खुद वेंडर का नंबर ले लें और आप वेंडर से, मैंने कहा आप मुझे दे दें। जब उसने मुझे बोला मैंने कहा आप मुझे दे दें वेंडर का नंबर, मे बी आपसे हैंडल नहीं हो रहा, मे बी आई कैन हैंडल हिम ना। आज तक वो वेंडर का नंबर नहीं आया मेरे पास। तो अपनी ही बातों में अपने ही झूठ बोल के ये लोग फंसते हैं। उसके बाद जो है ये अपनी इमेज को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो है ये लोग अपनी जो भी इनकी सो कॉल्ड इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है या इनको इनके ईगोज़ हैं, ठीक है, उसको ये सेफ़ एंड सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। एंड आई डोंट नो कि इसके पीछे रीज़न क्या है। और यू नो व्हाट, मुझे किन लोगों के लिए मतलब फ़ील होता है, मैं कहती हूँ आई फील शेम फॉर देम जो लोग ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, फाउंडेशंस या ऑफिसेस किसी के लिए भी काम करते हैं। सॉरी गाइस, बट आई शेम फॉर यू गाइस कि आप ऐसे लोगों के लिए जॉब करते हैं और फिर उसके बाद अगर कोई मसले मसाइल होते हैं तो फिर कहते हैं यार हमने किसी का क्या बुरा किया जो हमारे साथ ये मसले मसाइल हो रहे हैं। तो बात तो वही है ना कि क्लॉक जो है ना वो राउंड वाइज चलती है, तो आप जो करो वो सामने आता है, अच्छाई भी और बुराई भी। बाकी इनको तो मैंने ठान ली है, मैं तो नहीं छोड़ूंगी। आज अगर ये मुझे वेंडर का नंबर देते हैं तो इट्स ओके, नहीं तो मेरे पास क्या कहते हैं कि जो ग्रुप है, स्कूल का ग्रुप बना हुआ है, या इवन दो मैं अपने जो मेरे बच्चा है उसकी क्लास में जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट करना बिल्कुल इजी है, आप कर सकते हो कांटेक्ट। छुट्टी के टाइम पे मैं जाके खड़ी हो जाऊंगी और मैं जो हूँ वो उनसे मैं कांटेक्ट कर लूँगी उन सब चीज़ों का। और मैं उनसे ये बोलूँगी, मैं बोलूँगी देखें स्कूल आईडी जो है ना वो एक बहुत क्या कहते हैं कि बड़ी चीज़ है। आप लोग प्लीज़ स्कूल आईडी के लिए आप लोग बात कीजिए। और जो इन्होंने जो फ़ीस में जो इन्होंने घपले करके रखे हैं, जब मैंने कल इनको बोला, इवन दो कल मैं दोपहर में भी जब मैं बच्चे को लेने स्कूल गई और मैंने वहाँ पर ये बात की, मैंने कहा आप लोगों ने, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आप जो हमारा फाइनेंस का बंदा है आप उससे, भाई मैं उस फाइनेंस वाले बंदे से क्यों बात करूं, किस लिए मैं उस फाइनेंस वाले बंदे से मैं बात करूं ना। वो आपका काम है फाइनेंस वाले बंदे से बात करना, कि फाइनेंस वाला जो बंदा है वो हमारे ऊपर, मतलब आप देखें ये जहालत आप देखें और ये क्या कहते हैं कि लालच आप देखें कि हर महीने आप फ़ीस में 1000, 1500, 2000 लगा के भेज रहे हो और उसके बाद क्या कहते हैं कि आप इनकम टैक्स भी हमसे ले रहे हो। इनकम टैक्स स्कूल वालों का काम है पे करना, ना कि बच्चे का और बच्चे के पेरेंट का। स्कूल आईडी की जो फ़ीस है वो स्कूल वालों को काम है पे करना, बिकॉज हम एवरी मंथ आपको अच्छी खासी फ़ीस की शक्ल में एक अच्छी अमाउंट, एक हैंडसम अमाउंट हम आपको दे रहे हैं, तो वो आपका काम है। वो उन्होंने क्या किया, सारे हमारे उसमें लगा के भेजें, सारे चार्जेस हमारी तरफ हैं। कल मैं गई, उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आप चाहें तो हम आपके वो पैसे रिटर्न कर देते हैं, एडमिशन एडवाइज़र सेड ना। तो आई सेड नहीं, मैं ये कोई 1000, 1500, 2000 से ना मैं अमीर हो जाऊंगी ना, आई थॉट ये गरीब होंगे यार। बट आप हक की सच की बात करो ना। और आपने एक बच्चे की फ़ीस आप 15 लेते हो, तो एक की 17, तो एक की 19, तो एक की 22, तो एक की 23, मतलब किस हिसाब से? इसका मतलब कि व्हाट आई फील के अंदर का कोई ना कोई घपला ज़रूर है इनके अकाउंट्स का। और सब लोग जो है ना वो इस तरीके से फीसेस काट के या जो भी करके, आई डोंट नो उस पैसों का क्या कर रहे हैं, किस तरीके से ये अपनी जो है वो फाइनेंस मैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब आज मैंने अगेन उनके पास जाना है और उनको ये बात बोलनी है कि भाई क्या कहते हैं कि वेंडर का नंबर लाओ। वेंडर का नंबर नहीं लाते, फ़ीस के मामला को ये सॉल्व नहीं करते, जो भी फ़ीस के जितने भी इनके प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर तो यह है कि मैं स्कूल के जितने भी बच्चे ना उनके ईच एंड एवरी पेरेंट को मैं कांटेक्ट करूंगी और मैं बोलूँगी कि देखें भाई ये फ़ीस हर बच्चे से अलग चार्ज कर रहे हैं और आईडी कार्ड का एक बहुत ही सीरियस इशू है जिस पे हमें स्टेप उठाना चाहिए।
क्योंकि जब तक हम इनको बताते नहीं ना तब तक यहाँ पर लोगों को ज़्यादातर चीज़ों के बारे में समझ नहीं आती। और मैं वैसे भी इनको मंडे तक का टाइम दे चुकी हूँ। मैंने कहा मंडे तक का टाइम है, उसके बाद आपकी ज़िम्मेदारी भाई, उसमें फिर मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। कुछ भी होता है स्कूल सील करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाले आ करके स्कूल में इंस्पेक्शन करते हैं, स्कूल को बंद करते हैं। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मैंने कहा उसके लिए आप लोग ज़िम्मेदार होंगे, नॉट मी। खैर लेट्स सी। चाय पी रही हूँ, चले चाय हो गई है, बात भी हो गई है, फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मैं बात करती हूँ। और ये लोग जितने भी हैं जो भी ये वीडियोस देखते हैं, आप लोग प्लीज़ इन वीडियोस को आगे शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, ताकि हर इंसान को पता चले कि क्या घपले चल रहे हैं और क्या घपले नहीं चल रहे। क्योंकि हर पेरेंट ना अपने बच्चे की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर मैं कर सकती हूँ या आप कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर माँ बाप कर सकता है। और पढ़ाई हर बच्चे का हक़ है, और अच्छी पढ़ाई हर बच्चे का हक़ है। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट टाइम।